हेलो दोस्तों, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में रीड लेवल फर्स्ट 27 फरवरी 2025 प्रथम पाली से ईवीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायरस जनित रोग जो होता है और जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कुपोषण के कारण होने वाला रोग। तो इसका सही मिलान हम करेंगे। वायरस जनित रोग जो है ये ऑप्शन नंबर डी जो चिकन पॉक्स दिया हुआ है, वायरस से होने वाला रोग है। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु से होने वाला कौन सा रोग है? तपेदिक, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सा रोग है? मलेरिया। लास्ट नंबर ऑप्शन है कुपोषण, कुपोषण से होने वाला कौन सा रोग है? क्वाशियोरकर। ये जो रोग होता है वो पीएम मतलब कि प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। यह मतलब जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। लद्दाख में याक पशु पाया जाता है। और भी जैसे कश्मीर, सियाचिन, उत्तरी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। बाकी अगर अन्य देश की बात करें तो ये नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, इन देशों में भी ये पाए जाते हैं। आगे 123 नंबर प्रश्न है, ENVIS का पूर्ण रूप क्या है? पर्यावरणीय सूचना प्रणाली, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, पर्यावरण संरक्षण काउंसिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणीय। आगे 124 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडविन एल्ड्रिन। 125 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? जयपुर, अजमेर, अलवर, पंडेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलवर। 126 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र नाम किसने दिया? ओडम, टेंसले, हीगल, हैबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैबर। 127 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं के सिंह के मुख होते हैं? 1, 2, 3, 4। 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 128 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पटसन मतलब कि जूट की खेती कौन सी ऋतु में की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा की ऋतु में जूट की खेती की जाती है। 129 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है? 65 डेसिबल, 90 डेसिबल, 105 डेसिबल, 140 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए कि 65 डेसिबल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न में पूछा गया है कि जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभयारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू सिरोही इसका सही आंसर हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिवाली इसका सही आंसर हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने के काम आते हैं? ऑप्शन नंबर बी रदनक इसका सही आंसर हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिया गया यातायात का संकेत इंगित करता है? तो आगे सकरा पुल है, आगे सकरा रास्ता है, आगे चौड़ा रास्ता है, आगे खतरनाक गहराई है। इसका ऑप्शन नंबर बी आगे सकरा रास्ता है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे 135 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ICT में सबसे अच्छा उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए है कि टेक्स्ट टू स्पीच, प्रोजेक्शन स्क्रीन, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो तीनों ऑप्शन नीचे दिख रहा है BCD, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये तीनों बिल्कुल गलत हैं क्योंकि बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित छात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है टेक्स्ट टू स्पीच, वो बच्चा देख तो नहीं सकता पर सुन सकता है वो हमारी स्पीच को। इसके लिए सबसे अच्छा उपकरण हो जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका।
136 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नानी। 137 नंबर प्रश्न है कि वह भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है। तुर्जी की झालरा, आभानेरी की चांद बावड़ी, भंडारों की बड़ी बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभानेरी की चांद बावड़ी। आगे 138 नंबर प्रश्न है, कौन सा उद्देश्य पाठ सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना। ये पाठ है सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है। आगे 139 नंबर प्रश्न है, कुओं, झीलों एवं नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है। ऑप्शन ए है कि मोट, ढेकली, रहैट, ड्रिप तंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रिप तंत्र। आगे 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन किट। 141 नंबर प्रश्न है, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए, गंभीर दुर्घटना का तेज ड्राइविंग। ये सही आंसर हो जाएगा आपका। 142 नंबर प्रश्न है कि बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मई 1984। 143 नंबर प्रश्न है, अफीम में कौन सा एल्केलॉइड नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कैफरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है। संग्रहालय, मानचित्र, फोनोग्राफ, रेखाचित्र। ऑप्शन नंबर सी, फोनोग्राफ इसका सही आंसर हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, रोहिड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ दुर्ग। 147 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, रिकेट्स। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। प्रश्न नंबर 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। स्थल मंडल, उद्योग, समुदाय, जलमंडल। ऑप्शन नंबर बी, उद्योग मानव निर्मित पर्यावरण का घटक होता है। 149 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल होती है। मुर्रा, गिर, साहिवाल, जमुनापरी। ऑप्शन नंबर डी, जमुनापरी। 150 और ईवीएस का आखिरी नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में ईवीएस के 30 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। हमारी वीडियो पे आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारी अपनी अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।